हेलो दोस्तों, जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हैश टेबल क्लास। तो आइए हम लोग समझते हैं हैश टेबल क्लास क्या होती है, कैसे काम करती है, सारा कुछ समझेंगे। और कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हैश टेबल क्लास जाहिर सी बात है एक ऐसी क्लास है जो मैप इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है। मैप इंटरफेस, जो भी क्लास मैप इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगी, इसका मतलब है कि वो प्रोसेसिंग करेगी की और वैल्यू के फॉर्म में। मतलब एक की होगी और एक क्या होगी, वैल्यू होगी। की और वैल्यू के फॉर्म में हमेशा प्रोसेसिंग होगी। तो उसी तरीके से कहने का मतलब कि ये बेसिकली मैप इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो मैप इंटरफेस में मान लीजिए मुझे कुछ रखना है, क्या यहाँ पे मैंने कहा कि पहला एक इंटीजर वैल्यू होगी, मतलब कोई आईडी होगी, और दूसरा एक उसका नाम होगा। तो हमेशा की और वैल्यू के फॉर्म में प्रोसेस करेगा, ठीक है। मान लीजिए मैंने इसका नाम मैप रख दिया एमपी, और न्यू मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, हैश टेबल, ठीक है, हैश टेबल कर दिया। तो ये हैश टेबल इस तरीके से प्रोसेस करती है। अब एक फंक्शन होगा इसका, क्या, वही पुराना पुट फंक्शन, जिसके अंदर आप किसी वैल्यू को रख सकते हैं। और यहाँ पे की हो गई आईडी, और मान लीजिए नाम हो गया अनुज, ठीक है। उसी तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं एमपी डॉट पुट, मान लीजिए की हो गई आपकी 102 और नाम हो गया मान लीजिए पंकज, ठीक है। ये आपने इस तरीके से कर दिया। इस तरीके से आप 4-5 वैल्यू जितनी भी चाहें आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने कर दिया 102 टोटल 103 104 105, ठीक है। और यहाँ पे नाम को बदल सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया आलोक, मनोज, ठीक है, अंशु, कोई भी कर सकते हैं, ठीक है। अब सवाल उठता है कि सबसे पहले तो कंफ्यूजन ये होता है कि हैश टेबल में भी यही काम हो रहा था, हैश मैप में भी यही काम होता है, ठीक है। तो मैं भी आपको समझाने वाला हूँ दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो इसको इटरेट कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि इसके अगर मैं इसके साथ में इसको इटरेट करना चाहूँ तो सबसे अच्छा तरीका होता है लैम्डा फंक्शन लगा देना। और लैम्डा फंक्शन में आकर के आप इसको क्या कर सकते हैं, इटरेट कर सकते हैं। आपने यहाँ पे क्या कर दिया, आप यहाँ पे जाइए, यहाँ पर की और एक गैप दे करके उसकी वैल्यू को प्रिंट करा लीजिए, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सारी की और वैल्यू प्रिंट हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर आपने कहा जावा सी मेन डॉट जावा, ये आपने कंपाइल कर लिया, और फिर आपने कहा कि जावा मेन, ठीक। तो ये देख सकते हैं आपकी सारी की और सारी वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो गई। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि भाई दोनों में फर्क क्या होता है की और वैल्यू में। मतलब यहाँ पर ये हैश टेबल भी की वैल्यू में प्रोसेस कर रही है, हैश मैप भी की वैल्यू में प्रोसेस करती है। तो अब दोनों में थोड़ा सा फर्क भी समझ लेते हैं। तो बेसिकली हैश मैप क्या है कि सिंक्रोनाइज्ड होती है, और ये हैश टेबल क्या, सॉरी, हैश मैप सिंक्रोनाइज नहीं होती और हैश टेबल सिंक्रोनाइज होती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मल्टी थ्रेडिंग एनवायरनमेंट में आप काम कर रहे हैं तो हैश टेबल क्लास के ऑब्जेक्ट को एक बार में एक ही प्रोसेस कोई एक्सेस कर सकता है, कई प्रोसेस एक साथ एक्सेस नहीं कर सकते। जबकि हैश मैप में क्या होता है कि मल्टीपल प्रोसेस एक साथ एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये होती है कि जो हैश मैप होता है ना, ये आपको एक नल वैल्यू अलाउ करता है, नल की और नल वैल्यू अलाउ करता है, जबकि हैश टेबल ये अलाउ नहीं करती है, ठीक है। आपको अगर इसको देखना है तो आप इसको देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर अगर हैश टेबल में आपने यहाँ पर क्या कर दिया, एमपी डॉट पुट, यहाँ पर अगर आपने कोई नल कर दिया, जैसे आपने यहाँ पे कहा नल और यहाँ पे कहा नल, ठीक है। तो प्रोग्राम कंपाइल तो कर जाएगा, लेकिन जब आप इसे रन कराएंगे, जैसे ये प्रोग्राम देख सकते हैं ये कंपाइल तो कर गया, ठीक है। लेकिन जब आप इसे रन कराएंगे, जैसे आपने इसे जैसे ही रन कराया वैसे ही यहाँ पे एरर आ जाएगी, नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ जाएगी। लेकिन अगर सेम चीज को यहाँ पर आपको पता है कि हैश टेबल की जगह सिर्फ मैं अगर हैश मैप कर दूं तो ये प्रोग्राम आपको ही चल जाएगा। मतलब यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर मैं सिर्फ इस प्रोग्राम में हैश मैप कर दूं और कंपाइल करके रन कराऊं तो ये प्रोग्राम आपका चल जाएगा और यहाँ पे नल वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसका मतलब आपको समझ में आ गई होगी बात की जो हैश टेबल होती है वो नल को सपोर्ट नहीं करती, जबकि हैश मैप के अंदर नल को सपोर्ट किया जाता है, ठीक है। इसका मतलब है कि नल यहाँ पर हम हैश टेबल के अंदर नहीं दे सकते। आपने प्रैक्टिकली इसको देख भी लिया, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि हैश मैप हैश टेबल की तुलना में नई क्लास है। मतलब इसको जेडीके 1.2 में इंट्रोड्यूस किया गया था। और हैश टेबल क्या है कि ये पुरानी क्लास है, मतलब ये सबसे पहले जावा के साथ में ही शुरुआत में ही आई थी, ठीक है। हैश मैप की चूंकि ये सिंक्रोनाइज नहीं है, ठीक है, सिंक्रोनाइज नहीं होने की वजह से इसकी एक्सेसिंग क्या है, फास्ट है, जबकि हैश टेबल की जो एक्सेसिंग है वो क्या है, स्लो है, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंसेस हैं, बाकी ये बिल्कुल वही है। तो रिकमेंडेड क्या है, रिकमेंडेड ये है कि आप क्या इस्तेमाल करें, हैश मैप इस्तेमाल करें, क्योंकि हैश टेबल भी एक लेगेसी क्लास है। जावा की खास बात यही है कि वो अपनी पुरानी चीज़ों को मिटाता नहीं है, बल्कि नई चीज़ों को आपसे इंट्रोड्यूस कर देता है। तो ये आपने ये आप सारी चीज़ें जो है अगर रिकमेंडेड ये है कि आप यूज करें हैश मैप अगर जहाँ भी की वैल्यू के फॉर्म में प्रोसेस करना है, ठीक है। हैश टेबल रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन है, आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं। मिलते हैं, थैंक यू सो मच।